घर में हम रहते हैं तो छोटी मोटी परेशानियां आना, दिक्कत आना लाजमी सी बात है। हम होम मेकर्स हों या वर्किंग विमेन हो, हर चीज़ का ख्याल हमें रखना पड़ता है। छोटी से छोटी दिक्कत हो या परेशानी हो, उसका सॉल्यूशन हम निकाल ही लेते हैं। हाँ, आजकल हर चीज़ एक बटन के क्लिक पे अवेलेबल है। चाहे तो बस बटन दबाइए और किसी न किसी को मदद के लिए बुला लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ही खर्च होंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। काम ज़रूर बेहतरीन तरीके से आराम से हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही बहुत एफिशिएंटली हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। सुबह के रूटीन वर्क हमारे पास अनगिनत होते हैं, तो मैं भी आज वहीं से शुरुआत कर रही हूँ। ये सब मुझे धोने डालने थे, सारे सोफ़ा कवर्स, लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत बड़ा काम करना था। वो ये था कि एक प्लास्टिक की बॉटल मेरे पास काफ़ी टाइम से खाली पड़ी हुई थी। बहुत टाइम से सोच रही थी इसका क्या करूं। बहुत इजी सॉल्यूशन है इसको वास में कन्वर्ट कर देना, लेकिन ये बॉटल इतनी ज़्यादा हल्की है और इसका जो चौड़ा मुंह है उसकी वजह से फ्लावर्स इसके अंदर टिक भी नहीं रहे। बॉटल हल्की होने की वजह से भी बार बार गिरी जा रही थी। तो इस चीज़ का भी एक छोटा सा ही सॉल्यूशन है। मैंने लिए ये सफ़ेद वाले मोटे वाले मार्बल्स जो मेरे घर पे पड़े हुए थे, और बस फ्लावर्स को बॉटल के अंदर डाल दिया और उसको इन पेबल्स, इन मार्बल्स के साथ सराउंड कर दिया। तो अब बॉटल भी हैवी हो गई है इन मार्बल्स की वजह से, और हर तरफ से सपोर्ट भी मिल गया है इन फ्लावर्स को, तो अब फ्लावर्स मेरे गिर नहीं रहे हैं। छोटा सा ही काम था और देखिए बहुत टाइम मैंने लगा दिया इसको करने के लिए। छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से करें, केयरफुली करें, तो हर काम करके ले जाते हैं। और अब देखिए ये कितना सुंदर डेकोर पीस बन गया है यहाँ पे कॉर्नर में रखने के लिए। आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे लिख के ज़रूर बताइएगा। फ्री का ही जुगाड़ है और इस समय मस्त काम कर रहा है। अब लगे हाथ सोचा कि वॉशिंग मशीन लगा के ये सोफ़ा कवर्स भी मैं अभी ही धो देती हूँ, ताकि कोई काम लटका ना रह जाए। वॉशिंग के लिए जनरली मैं दो अलग अलग बास्केट्स रखती हूँ। एक बास्केट जिसमें सारे रंगीन कपड़े रहते हैं और दूसरी बास्केट जिसमें मैं सफ़ेद कपड़े धोने वाले अलग रखती हूँ। आई एम श्योर आप लोग भी ऐसा करते होंगे, ये बहुत अच्छी हैबिट है। ऐसा करने से किसी एक कपड़े का रंग दूसरे पे नहीं चढ़ता है। अपने एक्सपीरियंस से मैंने एक और चीज़ सीखी है कि वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट पाउडर की जगह अगर आप डिटर्जेंट लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। वॉशिंग मशीन के इस सेक्शन में जहाँ पे हम डिटर्जेंट डालते हैं, कोई सफ़ेद डिपॉजिट पाउडर की वजह से नहीं बचता है, इसलिए लिक्विड यूज़ करना अच्छी हैबिट है। लेकिन ये जो कैप जिसमें थोड़ा बहुत लिक्विड रह गया है, इससे मैं अगर डायरेक्टली बॉटल को वापस बंद कर दूंगी तो बॉटल गंदी होगी। अगर हाथ से पोंछती हूँ तो हाथ मैसी होगा, और अगर धोती हूँ तो लिक्विड वेस्ट होगा। इंस्टेड मैंने ये बहुत अच्छा तरीका पिनिंटरेस्ट पे देखा था, एंड दिस वर्क्स परफेक्टली, कि वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़े लगाएं तो लगे हाथ इस कैप को भी डाल दीजिए। जब आपके कपड़े धुल के हटेंगे तो आपका कैप भी धुल चुका होगा, कोई डिटर्जेंट की वेस्टेज भी नहीं होगी, आपको हाथ लगा के उसको धोना भी नहीं पड़ेगा। और ये देखिए कैप बिल्कुल धुल के, इनफैक्ट थोड़ा बहुत ड्राई होके ही बाहर निकलता है। नो मोर मेस, नो मोर वेस्टेज। कैसा लगा आपको ये आइडिया? आप मुझे नीचे लिख के ज़रूर बताइएगा, और कभी ये आइडिया अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे यहाँ कपड़े ऑलमोस्ट रोज़ धुलते हैं वॉशिंग मशीन में, और मेरी एक हैबिट है कि जिस समय मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ उस समय ही मैं अपना ड्राइंग रैक खाली कर देती हूँ धुले हुए कपड़े सुखाने के लिए। और जो मैं कपड़े ड्राइंग रैक से उतारती हूँ उन्हें उसी समय तय करके रिस्पेक्टिव कबर्ड्स के अंदर रख देती हूँ, ताकि कोई क्लटर, कोई फैला हुआ सामान मुझे इधर उधर नज़र ना आए। और आज जब मैं ये वाले कपड़े संभालने का सोच ही रही थी तो मैंने कुछ नोटिस किया, और वो ये था कि कुछ सॉक्स ऐसे थे जो पैर में नहीं धुले, मतलब इनका जोड़ा नहीं धुला, ये एक एक ही धुले हैं। होता ये है कि जब हम सॉक्स को धोने के लिए डालते हैं तो बड़े कपड़ों के बीच में ये मिक्स हो जाते हैं। जब हम इन्हें धोने के लिए डालते हैं तो कुछ कपड़े उठाए जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। इसी चक्कर में एक सॉक्स वॉश होता है और उसका जोड़ीदार वाला पैर वॉश नहीं होता है।
तो इसका भी एक छोटा सा हैक निकाला है मैंने। एक छोटी सी बास्केट मैंने ली है यहाँ पे, जिसको मैं एक स्ट्रिंग की मदद से अपनी लॉन्ड्री बास्केट में टाई कर दूंगी, कुछ इस तरीके से। ऑन अ डेली बेसिस बहुत ज़्यादा सॉक्स नहीं होते धोने के लिए, या तो मेरे बेटे के होते हैं या मेरे हस्बैंड के। तो ये छोटी सी बास्केट सफिशिएंट है सॉक्स को स्टोर करके रखने के लिए। अब अगली बार जल्दबाजी में भी अगर मैंने कोई सॉक्स उठाया तो मुझे पता है कि दोनों ही उठाने हैं, मुझे एक नहीं उठाना है। और अब मिस्टेक नहीं होगी, पूरा का पूरा पैर दोनों सॉक्स के साथ ही धुलेगा, अलग अलग अब ये नहीं धुलेंगे। और ये वाली बास्केट इज डेडिकेटेड टू द कलर्ड क्लोथ्स, जिसमें सारे रंगीन कपड़े हम रखते हैं धोने वाले। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं धुले हुए कपड़े ऐसे ही छोड़ दूं बिना तय किए। जनरली मुझे किसी भी तरीके का क्लटर पसंद नहीं है, स्पेशली कपड़ों का, क्योंकि कपड़े इस तरीके से कहीं भी घर पे फैले हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो कभी अगर मुझे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है तो मैं एक बड़ा सा डब्बा ले लेती हूँ, जिसके अंदर मैं इन्हें डाल देती हूँ। अगर आपके पास अंडर द बेड जगह है तो इस तरीके का कोई भी डब्बा आप ले सकते हैं, जिसमें फॉर द टाइम बिंग, मतलब थोड़े देर के लिए ही या एक आध दिन के लिए ही आप इन कपड़ों को डंप कर दीजिए, ताकि ये सोफे पे, बेड पे या कहीं भी चेयर पे इधर उधर फैले ना मिले। एक डब्बे के अंदर रख के आप इसे टेबल के नीचे या फिर बेड के नीचे रख सकते हैं, ताकि एटलीस्ट आपको पता रहे कि चीज़ें संभली हुई हैं, इधर उधर बिखरी नहीं हुई हैं, घर भी साफ सुथरा है, फैला हुआ नहीं है। उसके बाद जब भी आपको मौका लगे तो आप इन कपड़ों को फोल्ड कर लीजिए या आयरन कर लीजिए और इनके रिस्पेक्टिव कबर्ड्स में आप रख लीजिए। एटलीस्ट चीज़ें घर में फैली नहीं रहेंगी। मेरे लिए जो सबसे अच्छा वर्क करता है वो है ये बास्केट, जिसके अंदर मैं हर चीज़ थोड़े टाइम के लिए डंप कर देती हूँ और इस बास्केट को किनारे रख देती हूँ, क्योंकि मेरे सारे ही बेड्स के नीचे जगह नहीं है, सब में अंडर द बेड स्टोरेज कबर्ड्स बने हुए हैं। तो ये वाली बास्केट एक कॉर्नर में रख दी, सुंदर भी दिखती है देखने में और चीज़ें भी संभल जाती हैं। तो आपके घर के हिसाब से जो आपके लिए परफेक्टली वर्क करता है, आप वो मेथड अपनाइए। लेकिन हाँ, ये कुछ छोटी छोटी हैबिट्स अपनाने से घर हमेशा साफ ज़रूर दिखता है। हम लेडीज़ के पास सुबह के अनगिनत काम होते हैं। उनमें से सबसे बड़ा काम, और जो ऐसा काम है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, वो ये है कि कमरा ठीक कर लो और बेड अच्छे से बना दो। क्योंकि एक बार बेड बन गया ना तो रूम वैसे ही पेपअप हो जाता है, लगता है कि घर पूरा क्लीन है। तो अब मैं वही करने आई हूँ, अपने बच्चों का रूम थोड़ा बहुत सेट कर रही हूँ, ब्लैंकेट्स वगैरह तय कर रही हूँ और बेडशीट बना दूँगी। और आज जब मुझे बेडशीट उतार के सही करनी थी तो मैंने देखा कि इसमें हो चुका था एक छेद। ये मेरी बेटी की फेवरेट बेडशीट है और धुलने के बाद उसे तुरंत यही बेडशीट चाहिए होती है। अब क्योंकि इसमें छेद हो गया है तो इसको तुरंत ही ठीक करना ज़रूरी है, वरना ये बढ़ता चला जाएगा। अभी तो खैर छोटा सा है, लेकिन तुरंत इसे ट्रीटमेंट चाहिए। इसको आप आराम से घर पे ही फिक्स कर सकते हैं। ये बेडशीट मैंने ऐसे फोल्ड की है कि इसका जो छेद है वो ऊपर की तरफ है, यहाँ पे ये आप देख ही सकते हैं। इसको फिक्स करने के लिए मैं यूज़ करूँगी बकरम का। बकरम एक कपड़ा होता है जो कि आपको टेलरिंग की शॉप पे मिल जाएगा। 25 रुपये से 120 रुपये मीटर तक का इसका प्राइस जाता है। आप एकदम लोएस्ट प्राइस वाला भी लेंगे ना बकरम, उससे भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं। बकरम वो वाला कपड़ा होता है जो जनरली हम कॉलर्स वगैरह में या सलवार के पौंचों वगैरह में डालते हैं। जितना कपड़े में छेद हुआ है उससे थोड़ा सा बड़ा आप ये बकरम काट लीजिए। ये टुकड़ा मैंने जितना कट लगा है मेरी बेडशीट में उस हिसाब से काट लिया है। जो ग्लॉसी साइड होता है बकरम का वो ही ग्लू वाला साइड होता है, उसे ऊपर की तरफ रखते हुए मैंने इसे बेडशीट के अंदर रख लिया है। ऊपर से थोड़ा सा कट को ठीक कर लीजिए ताकि कट के अंदर कोई गैप्स ना रहे, एकदम लग के चिपके वो बकरम के साथ। इसको चिपकाने के लिए हम ऊपर चलाएंगे प्रेस। आप यकीन नहीं करेंगे कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा और ये चिपक जाएगा। जैसे जैसे आप आयरन करते जाएंगे बकरम का टुकड़ा बेडशीट के साथ चिपक जाएगा।
एंड द वर्क इज डन। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, ये देखिए छेद नहीं बचा है, पीछे बकरम चिपक गया है। कितना भी आप इस बेडशीट को धो लें हाथ से या मशीन में, ये बकरम अब उतरेगा नहीं और यहाँ पे आपका छेद भी फिक्स हो गया है। परफेक्ट हैक है, इसे ट्राई कीजिए घर पे। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको रफू कराने के लिए आपको टेलर के पास अब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस मेरा काम हो गया है। मेरी बेटी भी खुश कि उसकी फेवरेट बेडशीट इंटैक्ट है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है, और मैं भी खुश कि मुझे कहीं इधर उधर भाग के इसे ठीक नहीं करवाना पड़ा, ना ही डिस्कार्ड करना पड़ा। आज के दिन भर के एजेंडा में मेरे पास एक और बहुत मेजर काम था, और वो था कुछ चीज़ों को संभालना। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये वाला बैग दिखाती हूँ। ये एक साड़ी बैग ही है जिसमें मैं हर तरीके के अपने ऑर्गेनाइजर्स स्टोर करके रखती हूँ। कई बार जब हम ब्लैंकेट्स खरीदते हैं या मोटी बेडशीट्स खरीदते हैं, वो जिन कवर्स में आते हैं वो बहुत स्टर्डी होते हैं एंड दे कैन वर्क एज परफेक्ट ऑर्गेनाइजर्स इन द हाउस। कुछ ना कुछ सामान रखने के वो काम आते हैं। इनके अलावा कुछ और शॉपिंग बैग्स हैं, कुछ साड़ी बैग्स हैं, कुछ और बड़े वाले क्लॉथ बैग्स हैं जिसमें मैं सामान स्टोर करके रख सकती हूँ। ये सारे ही बैग्स मैं एक बड़े बैग में एक साथ रखती हूँ ताकि जब भी मुझे किसी भी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत हो तो ये सब एक जगह संभले हुए हों और मुझे इन्हें इधर उधर ढूंढना ना पड़े। ये एक और बहुत बड़ा क्लॉथ बैग है जिसमें मैं ब्लैंकेट्स स्टोर करके रखती हूँ। ये कुछ समर्स की दोहर्स हैं जो मुझे अब निकालनी थी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि गर्मी अब बढ़ती जा रही है और अभी तक मैंने स्वेटर्स और वार्म ब्लैंकेट्स संभाली नहीं थी। हालांकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, फिर भी जो थोड़ा बहुत सामान सर्दियों का निकला हुआ था वो मुझे आज संभालना था। तो यहाँ पे जो समर्स की ब्लैंकेट्स हैं, दोहर्स हैं, जो एसी वाली ब्लैंकेट्स हैं जो एसी में आराम से काम आ जाती हैं, वो सब अब मैं निकाल रही हूँ। और जो मोटी थिक विंटर ब्लैंकेट्स हैं उनको मैं एज इट इज़ रहने दूँगी। ये वाली भी ब्लैंकेट जो मैं इस समय फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, विंटर्स के हिसाब से है और अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इनको अब पैक करके इन्हीं क्लॉथ बैग्स के अंदर रख दूँगी ताकि ये सब गंदी भी ना हो, लाइट कलर्ड की हैं, संभली भी रहेंगी, डस्ट इन पे नहीं पड़ेगी, क्लॉथ बैग्स के अंदर ये सेफ रहेंगी। मुझे हैवी बैग्स के बजाय ये क्लॉथ बैग्स ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है चीज़ों को संभालने के लिए, क्योंकि एक तो ये जगह बहुत कम ऑक्यूपाई करते हैं और दूसरा ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, इसलिए मैनेजेबल होते हैं। अगर कभी घर पे कोई ना भी हो तो आप अकेले इन्हें हैंडल कर सकते हैं। ब्लैंकेट्स तो चलो यहाँ पे संभल गई हैं, अब जो थोड़ी बहुत स्वेटर्स निकली थी इन विंटर्स में उन्हें भी संभालना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपनी बेटी का एक ये सूटकेस। ये बहुत ज़्यादा स्टर्डी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं निकला, इसलिए ट्रैवल में ले जाने के समय मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं टूट टाट गया तो क्या होगा। ट्रैवल में मैं क्योंकि इसे नहीं ले जाती तो घर में बेकार ही पड़ा है, इसलिए बेकार रखने से अच्छा है इसको मैं एज अ स्टोरेज बॉक्स यूज़ कर लूँ। इनफैक्ट सूटकेसेस सबके घर पे ही होते हैं और हम ट्रैवल पे साल में 1 या 2 बार ही जाते हैं, तो बेटर रहेगा कि सूटकेसेस को आप आराम से यूज़ करें एज स्टोरेज बॉक्सेस। और हाँ, जहाँ पे भी आप अपने गर्म कपड़े, स्वेटर्स, शॉल्स या ब्लैंकेट्स भी स्टोर करते हैं वहाँ पे नैप्थलीन बॉल्स ज़रूर डालिए ताकि ये वाले गर्म कपड़े ना ख़राब हों, ना उनमें से कोई बुरी स्मेल आए। तो सेम नैप्थलीन बॉल्स मैं यहाँ पे ब्लैंकेट्स के साथ भी दोनों क्लॉथ बैग्स के अंदर डालूंगी। क्लॉथ बैग्स लाइट वेट होते हैं, इसलिए इनको मैं लोफ्ट में स्टोर करना पसंद करती हूँ, क्योंकि निकालना करना यहाँ से बहुत आसान हो जाता है। और सूटकेस क्योंकि थोड़ा सा हैवी हो जाता है सामान रखने के बाद, तो आप इनको अंडर द बेड स्टोरेज में आराम से रख सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि स्पेशली कॉटन के कपड़ों के साथ हमें ऐसा लगता है कि उनका रंग ज़रूर निकलेगा,
स्पेशली अगर हम उन्हें पहली बार धो रहे हैं तो वी आर नॉट श्योर कि रंग निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ऐसे में क्या करें? अगर हमने इन कपड़ों को बाकी कपड़ों के साथ धो दिया तो इट्स क्वाइट लाइकली कि दूसरे कपड़ों पे भी इनका रंग चढ़ जाएगा। टू बी वेरी श्योर कि इनका रंग खराब ना हो, निकले नहीं, या जितना निकलना है एक ही बार में निकल के ख़त्म हो जाए, देयर इज़ अ हैक। सबसे पहली बार जब आप किसी भी कपड़े को धोते हैं जिसका आपको लगता है कि रंग निकल सकता है या यू आर श्योर कि निकलेगा ही निकलेगा, तो ऐसे कपड़ों को आपको पहली बार धोने से पहले नमक वाले पानी में भिगो के रखना है। मैंने बाल्टी 3/4 बाल्टी भर ली है, रेगुलर टैप वाटर से ही, गर्म पानी नहीं है, ये सादा पानी ही है, और उसमें 1/4 कप नमक डाला है, अराउंड 1/4 कप। और कपड़े को आपको 15 से 30 मिनट बस इतना ही भिगो के रखना है। और यहाँ पे देखिए, आप देख ही सकते हैं कि कपड़े ने अपना रंग छोड़ा है। अच्छा हुआ कि मैंने इसको बाकी कपड़ों के साथ नहीं धोया। जितना रंग छूटना था इस समय छूट चुका है, अब इसका रंग पक्का हो चुका है। अब जैसे मर्जी चाहे आप इसको धो सकते हैं, चाहे तो हाथ से, चाहे तो वॉशिंग मशीन में। बाकी सारे कपड़ों के साथ भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कपड़ा अब फर्दर रंग नहीं छोड़ेगा और बाकी कपड़ों पे अब रंग लगने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ये हैक भी आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा अगर आपको ये पहले नहीं पता था तो। यहाँ पे कपड़े धुल भी चुके हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि किसी भी कपड़े का रंग किसी और के ऊपर नहीं चढ़ा है। सभी कपड़े एकदम सही तरीके से धुल चुके हैं। ये हैक बहुत ही श्योर शॉट है, बिल्कुल नो फेल टाइप्स है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अक्सर सभी के घरों में आपको दरवाज़ों के पीछे इस तरीके से कपड़े लटके हुए नज़र आएंगे ही आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि कपड़ा हम एक बार पहनते हैं और पीछे इस तरीके से टांग के छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम उसे एक आध बार और पहन लेंगे तो तुरंत वो धोने में नहीं जाते हैं कपड़े। लेकिन ऐसे में अगर ये सारे कपड़े इसी तरीके से दरवाजे के पीछे टंगे रहते हैं तो बहुत ही क्लटर लगता है घर में, और कई बार तो दरवाज़ा भी ठीक से बंद नहीं हो पाता है क्योंकि इतना ज़्यादा ढेर हो चुका है कपड़ों का दरवाजे के पीछे। देयर इज़ अ वे कि आप ठीक से इन कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आपको ये वाले कपड़े अलग ही रखने हैं जिनको आप एक बार और पहन सकते हैं, तो अगर उन्हें तरीके से रखा जाए तो घर में क्लटर भी नहीं नज़र आएगा और हर चीज़ व्यवस्थित भी लगेगी। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं हैंगर्स का इस्तेमाल करती हूँ और सेट बना के ही हैंगर में कपड़ों को टांग के दरवाजे के पीछे रखती हूँ। जैसे कि शर्ट और जीन्स मैंने एक साथ ही एक ही हैंगर में रख दी है। ये मेरी बेटी के कपड़े हैं, तो जीन्स और उसकी शर्ट दोनों ही हैंगर में चले गए हैं। लाइकवाइज कोई टी शर्ट और जीन्स या पैंट आप एक साथ एक ही हैंगर में रख सकते हैं। अपनी कुर्ती और लेगिंग या प्लाजो एक साथ एक ही हैंगर में डाल दीजिए और उसके बाद ये हैंगर्स आप दरवाजे के पीछे टांगिए। सही से चीज़ें अगर लगी रहेंगी तो ख़राब नहीं दिखेंगी। ठीक से फोल्डेड कपड़ों में क्रीज भी नहीं आएगी और आपको इन्हें दोबारा आयरन भी नहीं करना पड़ेगा। अब ये देखिए, दरवाज़ा भी ठीक से बंद हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ें भी व्यवस्थित हो गई और काम भी बन गया। घर भी नीट एंड टाइडी ही दिख रहा है। इसी तरीके से घर में बच्चों के बहुत सारे बैग्स होते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जब जाते हैं तो डिफरेंट बैग्स लेके जाते हैं। इवन कई बार स्कूलों में आजकल बैगलेस डे होने लगा है, तो दे कैरी अ स्मॉलर बैग इंस्टेड ऑफ द रेगुलर स्कूल बैग। ये सारे बैग्स भी इधर उधर पड़े रहते हैं और बिना मतलब ही बिखरा हुआ घर लगता है। ऐसे में इन बैग्स को आप आराम से व्यवस्थित कर सकते हैं। इन बैग्स को खाली करके आप दरवाज़ों के पीछे टांग सकते हैं ताकि ये इधर उधर ना फैले रहें। खाली करके इन्हें टांगना ज़रूरी है ताकि जिन हैंगर पे आप इन्हें टांग रहे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर ना पड़े और दरवाज़ा भी आप आराम से ईज़िली खोल पाएँ और बंद भी कर पाएँ। कैसा लगा ये हैक भी आपको, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर एक के घर में इतनी जगह नहीं होती है कि हर चीज़ कबर्ड के अंदर रख पाएँ। तो अदरवाइज स्पेसेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग इज़ इनएविटेबल, आई एम श्योर आप मेरे साथ अग्री करेंगे।
जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आजकल तो सभी करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो पैकेट्स में सामान हमारे यहाँ पे डिलीवर होता है, इनको भी हम सही तरीके से डिस्कार्ड करें। इनके ऊपर जहाँ पे हमारा एड्रेस लिखा होता है, नाम लिखा होता है, उसको हमें ठीक से हटाना ज़रूरी है। आप कोई भी परमानेंट मार्कर यूज़ कर सकते हैं इसको मिटाने के लिए, या फिर आप कोई भी इस तरीके से शार्प नाइफ यूज़ कर सकते हैं और अपना नाम और एड्रेस एंड अदर डिटेल्स, फ़ोन नंबर वगैरह, उसको आप स्क्रैप आउट कर दीजिए, ताकि कहीं भी आगे जाके ये सारी इंफॉर्मेशन मिसयूज़ ना हो पाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये सारे ही होम हैक्स आपको पसंद आए होंगे और आपको यूज़फुल भी लगे होंगे। कौन सा हैक आपके लिए नया था और कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। Thank you for now. Keep smiling, keep watching, and I'll be back soon with another video. Bye bye.